देयर लिव्ड, अब हर बार स्टोरी में आपको पता है देयर लिव्ड का यूज होता है। देयर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम देयर का यूज करते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया। लिव्ड यानी रहता था, क्लियर हो गया। नॉटी यानी होता है शरारती, बहुत नॉटी है पता है भाई ना, नॉटी यानी शरारती, इसे नॉटी पढ़ेंगे, जी साइलेंट होता है। बॉय लड़का, शरारती लड़का रहता था इन यानी में, अ यानी एक, विलेज यानी गांव। तो इन और ए हमेशा पता है आपको, इन और ए का यूज होता ही होता है, बहुत सारे सेंटेंस में होता है, हर स्टोरी में होता है। ऐसे कोई स्टोरी नहीं होगा जहाँ पे इन और ए का यूज नहीं हुआ होगा। इन यानी में होता है और अ यानी एक होता है, ये चीज ध्यान रखिए। विलेज, विलेज यानी गांव, तो क्लियर हो गया। एक शरारती लड़का एक गांव में रहता था। आगे बढ़ते हैं। ईच डे यानी होता है हर दिन, हर एक दिन, उसे हम ईच डे कहते हैं, ठीक है। लड़का स्पेंड यानी होता है खर्च करना, बिताना, व्यतीत करना। तो बिताता था, क्या बिताता था? आवर्स, इसे हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। आवर्स, एस भी लगा तो आवर्स, आवर्स यानी होता है घंटे। प्लेइंग यानी खेलने में, घंटों बिताता था खेलने में। नियर यानी पास में। द लार्ज, लार्ज यानी बड़ा, बहुत बड़ा, लार्ज। ओल्ड मैंगो ट्री, ओल्ड यानी पुराना, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है, लेकिन पुराना भी होता है, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है। तो कहाँ घंटों समय बिताता था? नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री, यानी पुराने आम पेड़ के पास, आम के पेड़ के पास। नियर यानी पास, बहुत बड़े आम के पेड़ के पास, सॉरी लार्ज भी लिखा हुआ है। He would make a crown of its leaves. He would make, वह बनाया करता था, make यानी बनाया करता था, एक क्राउन, क्राउन यानी होता है मुकुट। आप सभी जानते हैं मुकुट महाराजा जो पहने रहते हैं अपने सिर पे, तो क्राउन बनाया करता था। ऑफ यानी का, इट्स लीव्स, इट्स यानी इसके, इट्स यानी इसके, लीव्स यानी पत्तियों, लीव यानी पत्ती और लीव्स यानी पत्तियां, ठीक है, लीव्स यानी पत्तियां। एंड यानी वो क्या करता था, क्या किया करता था? मुकुट बनाया करता था उसके, इसके पत्तियों के। एंड और देन प्राउडली, फिर, देन यानी तब भी होता है, तब या फिर। प्राउडली यानी गर्व से। डिक्लेयर, डिक्लेयर करना यानी होता है किसी चीज को बताना, डिक्लेयर करता था कि मैं ये हूं, ठीक है। प्राउडली डिक्लेयर, वो गर्व से डिक्लेयर करता था, बताता था। आई एम, मैं हूँ, एम यानी हूँ, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, किंग ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब होता है किंग यानी राजा, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल का मैं राजा हूँ। द ट्री लव, और पेड़, ट्री यानी पेड़, लव यानी जो प्यार करता था। टू हैव, लव टू हैव द बॉय, यानी लव टू हैव यानी पसंद करता था, प्यार करता था। टू हैव द बॉय यानी बच्चे को अपने पास पाकर, हैव का यूज मैंने आपको बताया था, हैव। इस लड़के को पाकर वो पेड़ बहुत प्यार करता था, पसंद करता था। विजिटेड, जो लड़का क्या करता था? विजिट करने वहां आता था। इट यानी यहाँ पे, इस पर। एंड प्ले, और खेलता था। इन इट्स ब्रांचेस, इन यानी में, इट्स यानी इसके, ब्रांचेस यानी शाखाओं, तो ब्रांच बहुत सारे, तो ब्रांचेस, ठीक है। टाइम पास, टाइम पास यानी टाइम पास करना नहीं, टाइम पास यानी समय बीता, पास यानी बीता, समय बीता। द बॉय ग्रीव, लड़का बड़ा हुआ। ग्रीव होना यानी ग्रो का ये पास्ट टेंस है, ग्रो यानी विकास होना, विकसित होना, तो ग्रीव बोलते हैं पास्ट टेंस में। ग्रो का ग्रीव हो गया यानी विकास हुआ यानी बड़ा हुआ। टू बी अ मैन, विकास होकर क्या बन गया? बी यानी बना, अ यानी एक, मैन यानी आदमी, बड़ा होकर एक आदमी बना। बट लेकिन, टू द ट्री, पेड़ से, ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय, यानी पेड़ के लिए, टू द ट्री यानी पेड़ के लिए, ही वुड ऑलवेज, वो हमेशा रहेगा। वुड यानी गागी, ये मैंने बताया आपको। विल, जब पास्ट टेंस में हम गागी का बात करते हैं तो विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं। दैट ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय, पेड़ के लिए वो हमेशा एक लड़का ही रहेगा, भले वो आदमी बन गया लेकिन इस पेड़ के लिए हमेशा लड़का ही रहेगा। ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। ही स्टॉप्ड, वह या फिर उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने स्टॉप्ड यानी बंद कर दिया। कमिंग यानी आना। टू द ट्री यानी पेड़ के पास, हम पास नहीं लिखा हुआ लेकिन टू द ट्री यानी मतलब उसके पास, उसके पास, वहां पे, तो वहां पे टू द ट्री यानी पेड़ के पास आना बंद कर दिया धीरे धीरे। देन वन डे, फिर एक दिन, फिर भी बोल सकते हैं, देन यानी तब भी होता है, फिर भी बोलते हैं। देन वन डे, फिर एक दिन या फिर तब एक दिन। टू द ट्रीज, ट्रीज, अब देखिए ट्रीज क्यों कॉमा लगाया है, ट्रीज यानी पेड़ के, आपको हर बार बताता हूँ पर कॉमा। ग्रेट डिलाइट, पेड़ को क्या हुआ? ग्रेट डिलाइट, ग्रेट यानी महान, डिलाइट यानी होता है
प्रसन्नता, बहुत खुशी, पेड़ को बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? ही सॉ, उसने देखा, किसने? पेड़ ने देखा, यानी ही सॉ, सी यानी होता है देखना और सॉ यानी देखा, उसने देखा द बॉय, लड़का, अब वो आदमी बन गया था लेकिन उसने क्या देखा कि उसका जो लड़का है, बॉय है, अप्रोचिंग यानी पहुंच रहा है, अप्रोच कर रहा है नहीं पहुंच रहा है, अप्रोच यानी पहुंच, पहुंच होना, अप्रोच करना, उसे पहुंचना उस तक, अप्रोचिंग आईएनजी जुड़ा इसलिए रहा, रहा था, रहे। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, जो कि आदमी बन चुका था, ही नीडेड, उसे आवश्यकता है, उसे आवश्यकता है, जरूरत है, नीड यानी जरूरत, अब पास्ट टेंस है ना, उसे जरूरत थी, मनी यानी उसकी, उसे किसकी जरूरत थी? मनी की, मनी आपसे पता है पैसा, मुद्रा, रुपया, फॉर विदाउट मनी, फॉर यानी के लिए, विदाउट मनी यानी बिना पैसों के, फॉर यानी यहाँ पे के से मतलब लगा सकते हैं, फॉर विदाउट मनी यानी बिना पैसों के, ही कुडंट मैरी, ही यानी वह, कुडंट तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म कुड नॉट, कुड यानी सकना, सका, कैन यानी सकना होता है, कुड यानी सका, नॉट यानी नहीं, अब डू नॉट लगा हुआ है, कुडंट यानी कुड नॉट यानी नहीं सकता था, मैरी यानी शादी। अब क्या क्लियर हुआ आपको? फॉर विदाउट मनी यानी बिना पैसों के, ही कुडंट मैरी, वह शादी नहीं कर सकता था। क्लियर हो गया यहाँ तक की? फिर देखिए, टेक माई मैंगोज, टेक यानी लो, माई यानी मेरे, मैंगोज यानी आमों को, मैंगो यानी एक आम, अब ईएस जुड़ा है यानी बहुत सारे आम हो गए। अब आप बोलेंगे ईएस क्यों जोड़े सर, केवल एच क्यों नहीं जोड़ दिए, मैंगोज के लिए एच बस क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि ग्रामेटिकल रूल है, जब भी ओ आता है उसको प्लूरल लास्ट में ओ आता है तो बहुवचन बनाने के लिए उसमें ईएस जोड़ देते हैं। मैंगोज, टेक माई मैंगोज, मेरे आमों को ले लो। दे आर द बेस्ट वैरायटी, दे आर यानी वे, आर यानी है, दे यानी वे, आर यानी है, वे है द बेस्ट वैरायटी, बेस्ट यानी सबसे उत्तम, बहुत अच्छा, वैरायटी यानी किस्म के, यानी बहुत अच्छे किस्म के हैं, मेरे सभी आम ले लो। सेल देम, सेल यानी बेचना, देम यानी उन्हें, यानी उन आमों को बेच दो। एंड और यू विल हैव, तुम्हारे पास होगा, यू विल हैव यानी तुम्हारे पास होगा, हैव का मैंने बताया था मेरे पास, आई हैव, यू हैव, यू विल हैव तुम्हारे पास होगा, मोर देन इनफ मनी, इनफ मनी यानी जो काफी मनी है, जितना पैसा तुम्हें चाहिए, मोर देन यानी उससे भी ज्यादा तुम्हारे पास पैसा हो जाए, मोर देन इनफ मनी यानी जितनी पैसों की जरूरत है उससे भी ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे, यानी तुलना कर रहे हैं, बता रहा है कि आम बेचने से उससे भी ज्यादा पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, जितना पैसा तुम्हें चाहिए। ऑफर द जेनरस ट्री, ऑफर, ऑफर करना है प्रस्तुत करना, उसने अपना बात रखी। द जेनरस, जेनरस यानी होता है उदार, ट्री यानी पेड़, उदार पेड़ ने, उदार भाव सभी को पता है, जो मन से अच्छा होता है उदार भाव का होता है, उसने ऑफर रखा कि तुम ये कर सकते हो। द बॉय डिडंट वेट, लड़के ने क्या किया? डिडंट यानी डिड नॉट यानी नहीं किया, डिड नॉट यानी नहीं किया, डिडंट का शॉर्ट फॉर्म वही है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, नहीं किया, वेट यानी इंतजार नहीं किया, अनदर मिनट, अनदर मिनट यानी थोड़े भी, अनदर यानी और कोई मिनट, यानी एक भी मिनट का उसने इंतजार नहीं किया। द बॉय स्ट्रिप द ट्री, द बॉय लड़के ने क्या किया? स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या होता है? खींचना, द ट्री पेड़ के, ऑफ यानी के, एवरी सिंगल मैंगो, एवरी सिंगल यानी हर एक, मैंगो यानी आम को क्या कर लिया? छीन लिया, पेड़ से उस लड़के ने उसके हर एक आम को छीन लिया। सोल्ड देम, उसे बेचा, एंड गॉट मैरिड, और विवाह कर लिया यानी कि शादी कर लिया। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, आफ्टर यानी के बाद, अ लैप्स, लैप्स यानी बीतना, ऑफ टाइम यानी समय बीतने के बाद, इसका मतलब ये होगा समय बीतने के बाद। द बॉय कैम बैक अगेन, लड़का, केम यानी आया, बैक यानी वापस, अगेन यानी फिर से, लड़का फिर से वापस आया। सलेन, अब यह सलेन का मतलब क्या होता है? सलेन का मतलब होता है उदास, ये आप नया वर्ड सुने हुए, सलेन यानी उदास। एंड कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग यानी होता है शिकायत करते हुए, उदास और शिकायत करते हुए कहा, आई नीड अ हाउस, मुझे जरूरत है, आई यानी मुझे, नीड यानी जरूरत, अ यानी है, आ यानी एक, हाउस यानी घर की, मुझे घर की जरूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, कैन यानी सकना, यू गिव यानी तुम, दे, मी यानी मुझे, अ यानी एक, हाउस यानी घर, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, टेक यानी लो, माई यानी मेरे, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ब्रांचेस यानी शाखाओं को, मेरे मजबूत शाखाओं को ले लो। एंड बिल्ड योरसेल्फ,
और बनाओ खुद के लिए, योरसेल्फ यानी खुद के लिए, अ हाउस एक घर, एंड मेक योर फर्नीचर और बनाओ, मेक यानी बनाओ, योर यानी तुम्हारा, फर्नीचर यानी तुम्हारे लिए क्या बनाओ, फर्नीचर आप सभी को पता लकड़ी के जो सामान होते हैं, यानी मेरे शाखाओं से अपने लिए घर बनाओ और फर्नीचर बना लो। टू यानी भी, TOO यानी भी होता है, फर्नीचर टू यानी घर बनाओ और फर्नीचर भी बनाओ। एट द लविंग ट्री, कहा, किसने कहा, द लविंग ट्री यानी जो पेड़ उससे प्यार करता था उसने कहा, क्या कहा, सो द बॉय हैड डाउन, तो लड़के ने क्या किया, हैड डाउन यानी नीचे काट के गिराना, हैड डाउन यानी नीचे काट के गिराया, ऑल द ब्रांचेस यानी सभी शाखाओं को, लिविंग द ट्री यानी पेड़ को छोड़कर, लिविंग यानी छोड़ना, द ट्री यानी पेड़ को छोड़कर, विथ जस्ट इट्स ट्रंक, विथ यानी साथ में, जस्ट इट्स ट्रंक, जस्ट यानी सिर्फ, इट्स ट्रंक यानी उसके, इसके क्या, ट्रंक आपको बताया था, ट्रंक यानी उसके तना जो मोटा भाग होता है, यानी उसकी पूरे शाखाओं को काट दिया, और पेड़ किसमें जी रहा था, केवल अपने तने पे जी रहा था, ठीक है, मोटे तने पे जी रहा था, शाखा पत्ती सब काट दिया। स्लोली द ट्री एज्ड, स्लोली यानी धीरे धीरे, द ट्री पेड़, एज्ड यानी बूढ़ा हुआ, उसकी उम्र हुई, विदाउट यानी के बिना, विदाउट यानी के बिना, इट्स ब्रांचेस यानी इसके शाखाओं के बिना वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, यानी उसकी एज हो गई, एंड लीव्स और पत्तियां, उसकी उम्र हुई, बड़ा हो गया। इट फेल्ट लोनली एंड सैड, इट फेल्ट यानी यह हो गया, क्या हुआ, लोनली एंड सैड, लोनली यानी अकेला और सैड यानी उदास, अकेला और उदास हो गया। इट मिस द बॉय, अब लड़के को बहुत ज्यादा मिस करता था, यानी उसकी कमी महसूस होती थी। Years went by यानी बहुत वर्ष बीत गए, years went by यानी बहुत वर्ष बीते। The lonely old tree अकेला बूढ़ा पेड़ यानी पुराना पेड़, often thought यानी हमेशा सोचा करता था, हमेशा सोचता था, of the boy लड़के के बारे में हमेशा सोचता था, and then और तब, one day एक दिन, the boy came again, लड़का came यानी आया, कम यानी आना होता है, came यानी आया, the boy came again, लड़का फिर से वापस आया, again यानी फिर से वापस आया, not quite यानी बिल्कुल पहले जैसा, as young as before यानी पहले के जैसा वो जवान नहीं था, young as before यानी पहले के जैसा जवान नहीं था, यानी थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका था, मान के चलिए, ये जो थोड़ा बूढ़ापे और जवानी से बीच में जो आता है उसे हम कहते हैं कि उतना जवान नहीं था। आई नीड अ बोट, मुझे एक नाव की जरूरत है, नीड यानी जरूरत, आ यानी एक, बोट यानी आप सभी को पता नाव, तो मुझे एक नाव की जरूरत है, तो बोट यानी नाव भी होता है, या चाहे भी नाव होता है। ही सेड टू द ट्री, उसने पेड़ से कहा, आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मैं चाहता हूँ, वॉन्ट यानी चाहना, टू ट्रेवल मैं यात्रा करना चाहता हूँ, टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, टू सी यानी देखने के लिए, समथिंग यानी कुछ, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया, यानी दुनिया में कुछ मैं देखना चाहता हूँ, समथिंग यानी कुछ। टेक माई ट्रंक, टेक यानी लो, माई यानी मेरे, ट्रंक यानी तना, मेरे तने को भी ले लो, अब ये बोल रहा है लास्ट में, देखिए, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट मतलब यही मेरे पास जो सब कुछ बचा हुआ है, आई हैव लेफ्ट यानी यही जो मेरे पास बचा हुआ है, बट इट विल मेक यू अ साउंड बोर्ड, लेकिन ये तुम्हें क्या बनाएगा, अ साउंड बोर्ड, साउंड यानी होता है आवाज आने वाला बोर्ड बनाएगा। ये क्या बोल रहा है, ये नाव तो बनेगा लेकिन ये बोलने वाला, उससे आवाज निकलने वाला बोर्ड बनेगा, क्या होता है लास्ट में आपको पता चलेगा। सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। थॉटलेस बॉय, थॉटलेस यानी बिना विचार किए, यानी बिना नासमझ जिसे बोल सकते हैं, बॉय लड़के ने क्या किया, टुक द ट्रंक, टुक यानी लिया, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, द ट्रंक उसके तने को भी ले लिया, मेड हिज बोर्ड, मेड यानी बनाया, मेक यानी बनाना, एम ए के मेक यानी बनाना, एम ए डी मेड यानी बनाया, हिस यानी अपना बोट, अपना नाव बनाया, एंड सेल्ड तो ये जहाज में बड़े बड़े कपड़े लगे होते हैं जिससे हवा वो करता है उसे सेल कहते हैं, पाल जिसे कहते हैं, पाल आप सब समझ गए होंगे, एंड सेल्ड अवे और पाल लगाकर वहां से चला गया, विदाउट इवन वंस थिंकिंग, विदाउट यानी के बिना, इवन वंस यानी यहाँ तक की, इवन यानी यहाँ तक की, वंस एक बार भी, थिंकिंग यानी सोचे बिना, अबाउट यानी के बारे में, द ट्री यानी पेड़ के बारे में बिना एक बार भी सोचे बिना वो वहां से चला गया, एंड व्हाट ही हैड डन टू इट, एंड व्हाट ही हैड यानी उसने
उसके लिए क्या किया था, डन यानी किया था, टू इट यानी इसके लिए, यानी कि वो सीधा बोट बनाया और वहां से चला गया। एक बार भी उसने नहीं सोचा पेड़ के बारे में, और पेड़ ने उसके लिए क्या क्या किया था उसके बारे में भी नहीं सोचा। फाइनली, आखिरकार, अंततः, अंत में, द बॉय बिकेम, लड़का, बिकेम यानी हुआ, क्या हो गया, अ टायर्ड, एक टायर्ड यानी थका हुआ, एक थका हुआ ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। अंततः आखिर में वो लड़का क्या हो गया, थका हुआ एक बूढ़ा आदमी बन गया। एंड नाउ, और अब, ऑल ही कुड थिंक, अब वह सब कुछ सोच सकता था, ऑफ वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड, वॉज यानी था, हिज फेथफुल अपने भरोसेमंद दोस्त के बारे में, द ट्री यानी अपने जो पेड़ था, भरोसेमंद पेड़ था, उसके बारे में अब सोच सकता था। कम बॉय, ऑल द ट्री, पेड़ से आवाज आती है, रेस्ट हियर, आराम करो यहाँ, रेस्ट यानी आराम करना, हियर यानी यहाँ, यहाँ आराम करो, ऑन माई स्टम्प्स, ऑन यानी पर, माई यानी मेरे, स्टम्प यानी होता है ठूंठ, इसमें बचा हुआ है छोटा सा टुकड़ा, पेड़ को कोई यहाँ से वैसे काटता नहीं है, थोड़ा बहुत बच जाता है, इसे ही ठूंठ कहते हैं, तो इसे हम स्टम्प कहेंगे। एक स्टम्प होता है जो क्रिकेट में यूज करते हैं, और ये स्टम्प को ठूंठ कहेंगे, यानी मेरे ठूंठ पर आराम करो। देखो उसके बाद भी वो बोल रहा है कि आराम करो। इट मेक्स अ गुड सीट, ये बहुत अच्छा कुर्सी बनाता है, सीट यानी बैठने की जगह बनाता है, यानी ठूठ बहुत ही अच्छा जगह क्या है, बैठने के लिए है। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, वी कैन हम सकते हैं, बी यानी होना, हम हो सकते हैं, हैप्पी यानी खुश, टुगेदर यानी एक साथ, यानी हम एक साथ खुश रह सकते हैं। एंड द बॉय ग्रेटफुली, और लड़का ग्रेटफुली यानी होता है उदार से, कृतज्ञता, साभार, साभार यानी आभारी होते हैं किसी से, तो साभार उस लड़के ने क्या कहा, फॉर वन सेट डाउन इन द वार्म सनसाइड, फॉर यानी के लिए, वंस एक बार, सेट डाउन यानी वो एक बार में ही क्या हो गया, सेट डाउन यानी बैठ गया, नीचे बैठ गया, इन द वार्म सनसाइन, वार्म यानी बहुत तेज, सनसाइन यानी सूरज की रोशनी, यानी बहुत तेज धूप में वहां बैठा, ऑन द ट्री स्टम्प, पेड़ के ठूंठ में, एंड द ट्री वॉज हैप्पी, और पेड़ बहुत खुश था, वॉज यानी था।